मैं योगेश कुमार तिवारी ट्राई सिटी एक्सप्रेस से, मेरे साथ ताम्रध्वज साहू, भास्कर दूत और तेज यूएन से यहाँ कुछ जानकारी मिली हुई है जिसके लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारत भूषण साहू जी बिरला से उनका नाम लोगों द्वारा सामने आ रहा है। तो आइए हम उनके सामने हैं और उन्हीं से चर्चा करते हैं इस विषय पर, उनका क्या कहना है। भैया, अपना नाम और परिचय के साथ में आप हमको इस लोकसभा के आगामी चुनाव के पहले क्या रणनीति है या आपके क्या विचार हैं इस चुनाव को लेकर, उसके संबंध में जो बातें हमको सुनने में आ रही है उसको क्लियर करेंगे। नमस्कार, मैं भारत भूषण साहू, वर्तमान में उपाध्यक्ष नगर पंचायत बिरला। जो आप बताए कि लोकसभा के बारे में कहीं से पता चला है, मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अभी तक के कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके, मेरे ऊपर के जितने भी नेता हैं, विश्वास करके संगठन के जितने भी नेता हैं, सब विश्वास करके 2009 में मुझे प्रथम बार पार्षद के पद के लिए टिकट दिया था, जिसमें मैं विजयी घोषित हुआ। उसके बाद में मुझ पर पुनः कांग्रेस पार्टी ने विचार करते हुए, विश्वास करते हुए 2012 में पार्टी के ही यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ, जिसमें मैं भी निर्वाचित हुआ और विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन हुआ। उसके बाद में पुनः पार्टी ने 2014 में मुझे पार्षद के लिए फिर टिकट दिया और उस समय मैं अपने ऊपर के नेताओं के विश्वास में खरा उतरते हुए पुनः विजयी घोषित हुआ। फिर उसके बाद में 2015 में पार्टी के द्वारा मुझे जिला योजना समिति के सदस्य के लिए प्रत्याशी बनाया और मैं बेमेतरा जिला योजना समिति में सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ। फिर उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, पुनः मुझे 2019 में वो मौका मिला पार्षद के पद पर, फिर से मैं विजयी घोषित हुआ और आज वर्तमान में मैं उपाध्यक्ष के पद पर नगर पंचायत बिरला में काबिज हूँ। 2019 में ही मेरे पार्टी और संगठन के नेताओं ने मुझे बेमेतरा जिला में संयुक्त महामंत्री के पद पर भी आसीन किया है। उसके लिए मैं सबको बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या ये बात सही है भैया कि आगामी लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसमें अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? अगर पार्टी मुझ पर अगर पुनः विश्वास जताता है तो मैं कोशिश करूंगा उस पर पूर्ण रूप से खरे उतरने का। जब मेरे ऊपर के नेताओं, शीर्ष नेताओं एवं संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा जैसा भी आदेश मुझे निर्देशित किया जाएगा, उसके हिसाब से मेरे द्वारा काम किया जाएगा। अगर मान लो पार्टी किसी अन्य व्यक्ति को भी अगर मान लो प्रत्याशी घोषित करता है तो मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। आपका विचार जानना चाह रहे थे भैया, अगर आपको मौका मिले लोकसभा चुनाव में तो क्या आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? बिल्कुल, अगर पार्टी अगर उतने बड़े पद पर मुझ पर अगर छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और पूर्ण रूप से खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जैसे कि लोगों के द्वारा हमको जानकारी मिली है कि एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति बिरला ग्रामीण से आपका नाम लोगों के दबी जुबान से हमको सुनने को आ रहा है कि अगर इनको मौका मिले तो इस छवि के नेता को सभी पसंद करना चाहेंगे। तो आपका कैसा रहेगा इसमें कहना? मैं पहले उस जनता को प्रणाम करता हूं जिन्होंने लगातार 2009 से अभी तक मुझे जिताते आए हैं। मैं उनका एहसानमंद हूँ और अगर मान लो वो अगर ऐसे चाहते हैं तो बिल्कुल मैं पुनः आने वाले समय में सेवा के लिए तत्पर रहूँगा और उसके लिए ऊपर वाले जितने भी शीर्ष नेता हैं उनके आदेशों का पालन करूँगा। शीर्ष नेतृत्व क्या आप पर
भरोसा जताएंगे, ऐसा आपको लगता है? मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मेरे जितने भी शीर्ष के नेता हैं सब एक बार मुझ पर, मेरे पुराने जितने भी चुनाव संचालन है और जितना भी मैंने पार्टी के हितों में काम किया है, उन सारे स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए मुझ पर विश्वास जताएंगे, इतना मुझे यकीन है।